तो बच्चों, अभी हम लोग किशोरावस्था की ओर इस अध्याय के अभ्यास को देखेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनिए। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होता? पहला विकल्प शारीरिक लंबाई में वृद्धि, दूसरा विकल्प गौण लैंगिक गुणों का विकास, तीसरा विकल्प एडम्स एप्पल दिखना और चौथा विकल्प रजोनिवृत्ति। तो सही उत्तर होगा रजोनिवृत्ति, यानी कि रजोनिवृत्ति यौवनारंभ में नहीं होती है। ये तो हमारे लगभग 45 से 50 साल की उम्र में लड़कियों में होती है। अगला प्रश्न, स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? विकल्प क 22 दिन, विकल्प ख 14 दिन, विकल्प ग 35 दिन और विकल्प घ 28 दिन। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मासिक चक्र है वो 28 से 30 दिन का है। इस 28 से 30 दिन का है, तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? घ विकल्प, यानी कि 28 दिन। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा आहार किशोरावस्था के लिए सर्वोत्तम है? तो पहला विकल्प चिप्स, नूडल्स, कोक, दूसरा विकल्प रोटी, दाल, सब्जियां, तीसरा विकल्प चावल, नूडल्स, बर्गर और चौथा विकल्प शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पे। हमने देखा कि किशोरावस्था में हमें संतुलित आहार मिलना चाहिए, जिसमें हमें ऊर्जा प्राप्त करने वाली खाना भी चाहिए, जिसमें हमें वृद्धि करने वाली खाना भी चाहिए और साथ में रोग से बचाने वाली भी आहार चाहिए। इसलिए यहाँ सही उत्तर होगा विकल्प ख, यानी कि रोटी, दाल, सब्जियाँ। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं 2 में हम देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसे हम संक्षिप्त उत्तर में इसे इस श्रेणी में रखते हैं। तो सबसे पहला जो है, पुरुष हार्मोन का नाम एवं कार्य बताइए। पुरुष हार्मोन का नाम या कार्य जो है, हम लोग देखते हैं वृषण के द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और इसका काम है पुरुष में गौण लैंगिक लक्षणों को विकास करना। इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग निर्धारण करता है? XX या XY? तो हम जान रहे हैं कि XY यानी कि पुरुष का जो लिंग गुणसूत्र है वो ही नर लिंग का निर्धारण करता है। तो यहाँ क्या होगा उत्तर? XY। इसके बाद अगला प्रश्न, गॉइटर का एक मुख्य लक्षण लिखिए। गॉइटर में हम देखेंगे गले के पास जो थायराइड ग्रंथि रहती है उसकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और जो बाहर से दिखाई देती है फूला हुआ रूप में, वो उसका एक मुख्य लक्षण है। इसके बाद हम देख रहे हैं एडम्स एप्पल क्या है? एडम्स एप्पल यानी कि हमारा स्वर यंत्र, जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं, जिससे हमारा आवाज़ निकलता है, गले के पास होता है, तो वो एडम्स एप्पल कहा जाता है लड़कों में, क्योंकि लड़कों में किशोरावस्था में इसकी वृद्धि अधिक होती है, जो बाहर से भी थोड़ी सी फूली हुई निकली हुई दिखाई देती है। इसीलिए इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है, क्योंकि एडम और ईव में एडम जो थे वो नर थे, तो इसीलिए चूँकि ये सिर्फ लड़कों में दिखाई देता है, इसीलिए इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, किशोर तथा किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो हम लोग इसमें जानते हैं कि किशोर और किशोरियों में गौण लैंगिक लक्षण क्या क्या हैं। इसमें हम देखते हैं कि किशोरों में दाढ़ी मूंछ आना शुरू होते हैं और साथ में कंधे और सीने चौड़े होने लगते हैं। आवाज़ का फटना या भारी होना ये भी होता है। साथ में किशोरियों में भी शरीर में परिवर्तन आते हैं और साथ में स्तनों के विकास होते हैं। आवाज़ जो है वो पतली होती है। अगला प्रश्न जो है वो हम लोग देख रहे हैं, खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करने के लिए क्यों कहा जाता है? खाने में आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल इसलिए
कहा जाता है, क्योंकि आयोडीन हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगी तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरत जितने थायरॉक्सिन हार्मोन है उसका निर्माण नहीं हो पाएगा। तो हमारा बुद्धि का विकास या शारीरिक विकास जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। साथ में हमारे शरीर के अंदर जो चयापचय क्रियाएं चलती है यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते हैं वो सही तरीके से नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमें सही मात्रा में आयोडीन प्राप्त होना चाहिए, इसीलिए खाने के माध्यम से हमें आयोडीन लेने के लिए कहा जाता है। अब हम लोग अगला प्रश्न में जा रहे हैं। अगला प्रश्न में हम देख रहे हैं कि 2 जल टैंक है। इसमें टैंक में एक में क और ख में मेंढकों की अंडों को वयस्क होने के लिए रखा गया है। उसके बाद देखा गया कि टैंक क में टेडपोल वयस्क होकर छोटे छोटे मेंढक के आकार में आने लग गया। टैंक ख में कोई भी टेडपोल वयस्क नहीं हो पाए तथा वो मृत पाए गए। इसका कारण ये होगा कि टैंक क में के पानी में आयोडीन पर्याप्त मात्रा में था और टैंक ख के में जिसमें टेडपोल वयस्क नहीं हो पाए उसके पानी में आयोडीन नहीं था, जिसके चलते उसका कायांतरण नहीं हो पाया, क्योंकि कायांतरण के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन का ज़रूरी है और थायरॉक्सिन हार्मोन तभी बन पाएंगे जब शरीर को आयोडीन मिल पाएगा। यहाँ पानी में आयोडीन नहीं होने के चलते टेडपोल को आयोडीन नहीं मिल पाया और उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बन पाए। तो टैंक क में ऐसा क्या था जिसमें टेडपोल वयस्क हो पाए? तो टैंक क में आयोडीन था और टैंक ख में आयोडीन नहीं था। अब हम लोग अगला प्रश्न में जा रहे हैं कि राकेश एक उच्च विद्यालय का छात्र है। वो पढ़ाई एवं खेल में बहुत अच्छा है। एक रविवार उसके दोस्तों ने उसे छुपाकर एक पुड़िया फाड़कर कुछ खाते हुए देखा। जब उसे पूछा गया कि वो क्या खा रहा है तो वो बिना उत्तर दिए वहाँ से चला गया। अब बताइए राकेश के व्यवहार के बारे में आप पे क्या कहना है? क्योंकि राकेश किशोरावस्था में है, ये नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जो छुपा छुपा के वो पुड़िया के रूप में ले रहा है। राकेश किस प्रकार की पुड़िया का सेवन कर रहा होगा? ये नशीली चीज़ों का सेवन कर रहा होगा। क्या उनका इन सब चीज़ों को खाना सही है? नहीं तो क्यों? नहीं, राकेश को इन सब चीज़ों का खाना सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। नहीं, सिर्फ शरीर को नहीं, शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक क्षति पहुंचाती है और कुछ क्षति जो है वो स्थायी होती है, जीवन पर्यंत होती है। और ऐसे चीज़ों का अगर हमें आदत लग जाता है तो उस आदत को छुड़ाना भी काफ़ी मुश्किल होती है। अगला प्रश्न है ऋतुस्राव क्या है? जैसा कि हम पढ़े हुए जो अध्याय है उसमें हम लोग देख रहे हैं ऋतुस्राव जब अंडाणु निषेचित नहीं होते हैं या निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय का मोटा स्तर और उसकी अंदरूनी परत जो उसमें जमी हुई रुधिर वाहिकाओं है उसकी वो परत जो है वो टूट जाती है और योनि द्वार से बाहर आ जाती है। इसे हम ऋतुस्राव या माहवारी या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। इसे हम मासिक चक्र कहते हैं। और सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यौवनारंभ में यानी कि किशोरावस्था में सबसे पहले जब हमारा मासिक चक्र शुरू होता है उसे हम रजोदर्शन कहते हैं यानी कि मेनार्क। और लगभग 45 से 50 साल की उम्र में ये मासिक चक्र रुक जाते हैं जिसे हम रजोनिवृत्ति कहते हैं।